हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बार ग्राफ्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन कैट 2024 एग्जामिनेशन। तो बड़े ध्यान से फोकस्ड होकर पढ़िए। तो आइए समझते हैं हम कैसे इसको करना है। तो बार ग्राफ ये किस लिए यूज होता है? ये एक एनालिसिस के लिए यूज होता है, अगर कुछ ट्रेंड्स दिख रहे हैं, या कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ। इसको रीड कैसे करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, समझना पड़ेगा इसको। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिससे कॉन्टेक्स्ट सेट होता है कि किस चीज के लिए बार ग्राफ की बात हो रही है। देन हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखना होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमें देखना होता है कि क्या डेटा, किस बारे में डेटा है। देन लेबल्स रीड करने होते हैं। लेबल्स मतलब अगर ये डेटा ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो समझना होता है। फिर स्केल्स एंड यूनिट समझनी होती है। एंड ट्रेंड समझना होता है कि क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है बार ग्राफ का, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है वाइल रीडिंग द ग्राफ। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल के लिए दो ग्राफ हमने लिए। एक लिया है वर्टिकल बार ग्राफ, एक लिया है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अगर इस वर्टिकल बार ग्राफ की बात करें तो नंबर ऑफ बिस्क डॉल्स मैन्युफैक्चर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए एक्स एक्सिस में ईयर्स है 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। एंड देन यहाँ पे नंबर्स है, क्वांटिटी है। एंड देन यहाँ पे देखिए दो कलर्स है, ए और बी। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डॉल्स, तो उसको ए और बी दो कलर से आइडेंटिफाई किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब इसमें पॉइंट्स कोड इन प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे वर्ट, यहाँ पे प्रीति, विवेक, यहाँ पे नाम दे रखे हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 स्केल है, पॉइंट्स है ना, स्केल है ना, क्या यूनिट है। एंड देन आप देखेंगे पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स इज द यूनिट। तो ऐसे हमें इस बार ग्राफ को रीड करना है। एक वर्टिकल बार ग्राफ हो गया, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो गया। तो दोस्तों अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बार ग्राफ को रीड करेंगे एंड देन बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं। बार चार्ट गिवन बिलो शोर्स मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन 6 डिफरेंट लैपटॉप सोल्ड बाय अ रिटेलर। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने बताया कि हमें पहले इंस्ट्रक्शंस बड़े केयरफुली पढ़ने हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहे हैं, बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन 6 डिफरेंट लैपटॉप्स सोल्ड बाय रिटेलर। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म सेट कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है कि किस चीज के लिए बार ग्राफ की बात हो रही है। फिर मैं बार ग्राफ को देखूंगा। बार ग्राफ के पहले एक्सिस को देखूंगा, लैपटॉप, एक्स एक्सिस में लैपटॉप की बात हो रही है, वाई एक्सिस में रिस्पेक्टिव परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे अपन मार्कअप परसेंटेज। देखो ये कलर को मैं देखूंगा कि दो कलर्स हैं यार, दो बार ग्राफ्स हैं। तो ये वाला जो बार ग्राफ है जो कि सॉलिड फील्ड कलर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कअप परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो हॉलो वाला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्काउंट परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ए लैपटॉप का मार्कअप परसेंटेज है 25 एंड डिस्काउंट परसेंटेज है 20। तो इसको ऐसे रीड करना है दोस्तों। तो रीड करने का मुझे समझ में आ गया क्या बोल रहा है बार ग्राफ। अब इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा और क्वेश्चंस समझूंगा। देन उस पे मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की भी बात होगी। मैंने पहले ही जब इंट्रोडक्शन ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन पे वीडियो बनाया था तो उस पर क्लियर कर दिया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे जिसमें कि हमें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें अब मैं आगे आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसको समझते हैं पहले। रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप ए टू दैट ऑफ लैपटॉप एफ इज 1:1, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप ए टू दैट ऑफ लैपटॉप एफ। कॉस्ट प्राइस के बीच में, ए और बी एफ के बीच में हमें रेशियो बताना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रेशियो की भी बात होगी, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट के बीच में रिलेशन समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार मैं लिखता हूं यहाँ पे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल्स टू मार्कअप प्राइस। तो हमेशा दोस्तों मार्कअप प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। हमेशा याद रखना, मार्कअप प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। और सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस में क्या रिलेशन है, मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, अच्छे से देखना। डिस्काउंट निकालेंगे, मार्कअप प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100
ऐसे डिस्काउंट निकलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो सिंपल हमारे ये एक फॉर्मूला बन के आता है जिसमें मार्कअप प्राइस -1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो हमें ये दो फॉर्मूले हमें इस क्वेश्चन में काम आएंगे। हमेशा याद रखना मार्कअप प्राइस में से डिस्काउंट हटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और अगर कॉस्ट प्राइस में हम ऐड करेंगे मार्कअप परसेंटेज तो मार्कअप प्राइस आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा दो फंडे हैं जो हमें समझने हैं, याद रखने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और आगे भी फ्यूचर में भी कभी ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको अच्छे से बना पाएंगे। तो आइए इसको अब आगे करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेरे को कॉस्ट प्राइस ए और एफ के बीच में रेशियो बताना है, रिलेशन बताना है। रेशियो मतलब रिलेशन होता है, रिलेटिव रिलेशन होता है। अब मैं लैपटॉप ए को मान लेता हूं एक्स और वाई को मान लेता हूं वाई। एफ लैपटॉप एफ की कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूं वाई और लैपटॉप ए की कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूं एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को मार्कअप प्राइस निकालनी है एक्स की। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पता है कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो सिंपल है, मेरे को सेलिंग प्राइस ऑफ ए फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ एफ फाइंड करनी है, दोनों को इक्वेट कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैं निकालूंगा। अब सेलिंग प्राइस पहले निकालने के लिए मुझे मार्कअप प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मार्कअप प्राइस पे डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस आएगा, और मार्कअप प्राइस निकालने के लिए मुझे पहले कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो मैंने कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया है। अब मैं मार्कअप प्राइस ऑफ ए कैसे निकलेगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस मार्कअप प्राइस ऑफ ए। मार्कअप प्राइस ऑफ ए कितना है 25%, तो 25/100 इज इक्वल्स टू ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ ए। तो ये क्या आएगा सॉल्व करने से, x इंटू 1.25, तो 1.25x। ठीक है दोस्तों, 1.25x, ये तो मार्कअप प्राइस ऑफ ए। अब मार्कअप प्राइस ऑफ ए हो गया, अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकालूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कैसे निकलेगा दोस्तों, अच्छे से देखना, वो होगा मार्कअप प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ऐसे होगा दोस्तों। डिस्काउंट परसेंटेज अभी देखते क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, मार्कअप प्राइस है 1.25x इंटू 1 माइनस, अब ये देखिए डिस्काउंट परसेंटेज 20 है, तो 1 माइनस 20 अपॉन 100, तो क्या आया दोस्तों, यह है 1.25x इंटू 0.8। ठीक है दोस्तों, ये आया सेलिंग प्राइस ऑफ ए। सेलिंग प्राइस ऑफ ए, इसको हमें यहीं संभाल के रखना है, मैं बाकी को डिलीट करता हूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लो, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हमें अच्छे से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं अगली बार इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अब देखिए मार्कअप प्राइस ऑफ वाई, मार्कअप प्राइस ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज ऑफ दिस इज एफ, मार्कअप प्राइस ऑफ एफ। वाई तो कॉस्ट प्राइस है ना, वाई तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मार्कअप प्राइस ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू वाई कॉस्ट प्राइस मैंने लिया है, वाई कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया है, वाई इंटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज ऑफ एफ क्या है, मार्कअप परसेंटेज ऑफ एफ इज 50, तो 1 प्लस 50 अपॉन 100, तो ये क्या आएगा दोस्तों, 1 इंटू 1.5, दैट इज 1.5 वाई। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज करते हुए मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ एफ निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ एफ निकालना है, बार बार वाई आ जाता है बट सेलिंग प्राइस ऑफ एफ इज द लैपटॉप्स की बात हो रही है, उसकी कॉस्ट प्राइस है वाई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एफ कैसे निकालेंगे हम, मार्कअप प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। अब मार्कअप प्राइस क्या है 1.55, अब मैं इसको मैं इधर डालता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.5y, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.5y, थोड़ा नीट एंड क्लीन बना देते हैं, है ना। तो ये आएगा 1.5y इंटू 1 माइनस, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज दोस्तों 30%, तो 1 माइनस 30 अपॉन 100, तो ये क्या हो गया 1.5y इंटू 0.7, 1.55 इंटू 0.7, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ एफ हुई, और ये सेलिंग प्राइस ऑफ ए हुई, और ये बोल रखा है 1:1, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो क्या करना है, यहां करेंगे अपन 1.25x इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 1.5y इंटू 0.7। हमें को निकालना क्या था, x बाय वाई,
x बाय वाई, रेशियो निकालना था ना x बाय वाई, सिंपल है, x इधर रखूंगा, y को इधर ले जाऊंगा और जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 21:20। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है मैथमेटिक्स की, क्या पकड़ है हमारी, क्या हम मल्टीपल चीज़ें एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं सो देन वी आर द राइट कैंडिडेट फॉर कैट एंड ओमेट्स एंड लेट्स क्रैक इट। तो देखें अब इस पे आगे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप सी इज ₹1000 देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप सी। कॉस्ट प्राइस दे रखी 1000, तो जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया 1000 कॉस्ट प्राइस दे रखी, तो सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस से मार्कअप परसेंटेज पे, मार्कअप प्राइस पे जाऊंगा, मार्कअप प्राइस पे डिस्काउंट लगा के मैं आऊंगा सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि मेरे को मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। मार्कअप प्राइस ऑफ सी कैसे निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस दे रखा है सीपी, है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला बोलते जाऊंगा। कॉस्ट प्राइस दे रखा है सीपी 1000 इंटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज सी का क्या है 45 अपॉन 100, राइट दोस्तों, दैट मीन्स 1000 इंटू 145 अपॉन 100, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 1450, ये हो गया मार्कअप प्राइस ऑफ सी। अब मार्कअप प्राइस ऑफ सी पे मार्कअप प्राइस ऑफ सी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, जो हमसे पूछा है। अब डायरेक्ट है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्कअप प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है सी का देखें, दैट इज 20। तो क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों 1450 1 माइनस 20 अपॉन 100, 1 माइनस 20 अपॉन 100, दैट इज क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या कर रहा है 1450 इंटू 0.8, तो ये जो भी आंसर है ये हमारा फाइनल आंसर 1450 इंटू 0.8। इसको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, मैं इसको 1 माइनस 0.2 से सॉल्व करता, दैट मीन्स 1450 1 माइनस 0.2, इसको ऐसे लेता, देन 1450 माइनस 0.2, तो 0.2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, दैट इज 290 आया, 145 इंटू 2 290, तो 1450 को 290 से माइनस कर देंगे तो 0, 5 में से 15 में से 9 काटे 6, 13 में से 2 काटे 11, तो 1160 आंसर है। 1160 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सी दोस्तों। तो इट इज वेरी इजी, इतना टफ नहीं है ना। 1450 माइनस 290 करोगे तो आपको यही फिगर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। अब इसमें प्रॉफिट की बात हुई है। इफ अ रिटेलर अर्न्स ₹48 प्रॉफिट्स ऑन सेलिंग लैपटॉप डी देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप डी। तो लैपटॉप डी का मार्क प्राइस बताना है, प्रॉफिट किया है ₹48 और हमें मार्क प्राइस बताना है लैपटॉप डी का। तो बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। मार्क प्राइस बताना है तो मेरे दिमाग में पहले ही कॉस्ट प्राइस खनक जानी चाहिए, या कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो मेरे को कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस को ही पहले बेस मान के अजम्पशन मान के, तो अजम्पशन कॉस्ट प्राइस पे मानना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू बिल्ड, एंड देन कहीं ना कहीं जाके मार्क प्राइस आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी मार्क प्राइस नहीं दे रखा, बहुत ही सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, तो मैं कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लूंगा 100x। अच्छा दोस्तों 100x क्यों लिया मैंने, x क्यों नहीं लिया, 100x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सब परसेंटेजेस की बात हो रही है, तो 100x लूंगा तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने 100x लिया है। ये आप भी सीख जाएंगे जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 100x लूंगा तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ईजी रहता है, तो लेट्स टेक इट 100x लिया तो मैं पहले मार्क प्राइस ऑफ डी निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x 100x। तो CP लिया मैंने 100x, तो 100x इंटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज ऑफ डी क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज ऑफ डी है 30, 1 प्लस 30 अपॉन 100, तो ये क्या आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 130x आएगा, बट स्टिल इट इज इन टर्म्स ऑफ x जो हमने अज्यूम किया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को प्रॉफिट दे रखा है 48। अब प्रॉफिट मुझे पता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है मेरा प्रॉफिट। तो मेरे को सीपी तो दे रखा है, मैंने 100x ले लिया। अब
सेलिंग प्राइस अगर मेरे को एक्स की टर्म्स में आ जाए तो मेरा ये पूरी यूनिट एक्स की टर्म्स में आ जाएगी और यहाँ पे मेरा एक फिक्स क्वांटिटी, एक नोन क्वांटिटी दैट इज 48, तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे नेक्स्ट जो चीज चाहिए वो चाहिए सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्कअप प्राइस चाहिए होता है, वो अपन ने हो गया। मार्कअप प्राइस से अपन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्कअप प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, है ना? ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। अब मार्क प्राइस दे रखा है 130x, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है डी का, दैट इज 20 दोस्तों, 21 माइनस 20 अपॉन 100। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है दोस्तों? इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं क्या आएगा, 130x इंटू 1 माइनस 0.2, है ना? दैट इज 130x माइनस 26, x माइनस कर देंगे तो 104x, 104x आ गया सेलिंग प्राइस। तो हम अगर इसमें इस फॉर्मूले में मैं रख दूं 104x सेलिंग प्राइस है माइनस 100x मेरी कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल्स टू 48, दैट इज प्रॉफिट। ये दोनों को करूंगा तो क्या आएगा, 4x इज इक्वल्स टू 48, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 12। x हमारा मेरा अगर 12 आया तो मेरे को मार्कअप प्राइस तो बहुत ईजी है, दैट इज 130x। अब मैं x को यहाँ पे 12 डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, जैसे 130 इंटू 12, तो दिस इज माई आंसर, दैट इज 1560 मेरा मार्कअप प्राइस है डी का। तो दोस्तों है बड़ा इजी, बहुत इजी है, इट इज नॉट टफ, इट इज ओनली हमारी जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट को लेकर, अगर हम बहुत क्लियर हैं तो देखेंगे इसको फटाफट बना लेंगे, और अगर नहीं बना पाए तो कोई डरने की बात नहीं है। आज हम अच्छे से समझ लेते हैं इस वीडियो के थ्रू, और नेक्स्ट बार कभी भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो हम चूकेंगे नहीं, अच्छे से बनाएंगे। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। इसमें क्या बोला है मैं एक बार बता देता हूं, आपकी हेल्प कर देता हूं। विच लैपटॉप इज सोल्ड एट मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप ऑफ ईच लैपटॉप इज सेम। पूछा गया है कि विच लैपटॉप इज सोल्ड एट मैक्सिमम प्रॉफिट, किसका मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर सबकी कॉस्ट प्राइस सेम है। तो ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि किसकी सेलिंग प्राइस हाईएस्ट है ना, क्योंकि कॉस्ट प्रॉफिट तभी मैक्सिमम होगा अगर मेरा सीपी अगर सबका सेम है तो एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस जिसका ज्यादा होगा उसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मुझे मेरे को ये बताने की मैक्सिमम प्रॉफिट किस लैपटॉप का, बी का है, डी का है, ई का है, एफ का है। तो ये आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास ग्राफ है, इसको अच्छे से रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। मैं आपके आंसर को लाइक करूंगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो वी विल सॉल्व दिस थिंग एंड आपको मैं पर्सनल मेंटरिंग के साथ इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम अच्छे से समझें कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। बार ग्राफ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे एंड आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जितना इसमें रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे हम देखेंगे हमारी उतनी ही हम उतना ही निखरते जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में एंड हमारा कमांड बहुत अच्छा होगा एंड चीज़ें थोड़ी मिक्स करके आती हैं। आज आपने देखा रेशियो भी पूछा गया, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, फिर प्रॉफिट भी पूछ लिया गया, सेलिंग प्राइस, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड इनटू वन सेट। तो दैट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। तो आप अच्छे से इसको समझिए और खुदा हाफिज, हम नेक्स्ट बार आपसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, बाय।